अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तआला यक़ूल या इब्न आदम तफ़र्रग़ लिइबादती अमला सदरक गिनन व असुद्द फ़क़रक व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन वलम असुद्द फ़क़रक। हदीसुन सही रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। एक सही हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसे इमाम तिर्मिज़ी और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन में रवायत किया है। तर्जुमा सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है यानी हदीस क़ुदसी, वो हदीसें जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बातें नकल करते हैं, अल्लाह का कलाम नकल करते हैं। और वो कलाम कुरान में नहीं होता है, तो कुरान के अलावा भी अल्लाह ताला का कलाम मौजूद है, अल्लाह की बातें मौजूद हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अलावा जो अल्लाह की बातें नकल करते हैं उन बातों को क्या कहा जाता है? हदीस क़ुदसी। तो जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है ये है हदीस क़ुदसी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है कि या इब्न आदम, ए इब्न आदम यानी ए इंसान तफ़र्रग़ लिइबादती, मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल। ए इंसान, अल्लाह फरमाता है कि ए इंसान मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, टाइम निकाल। अगर तू ऐसा करेगा यानी मेरी इबादत के लिए वक्त निकालेगा, टाइम निकालेगा, तो अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है कि अगर तू मेरी इबादत के लिए वक्त निकालेगा तो अमला सदरक गिनन, मैं तेरे सीने को बेनियाज कर दूंगा। यानी जो हमेशा आदमी सोचता रहता है पैसा कहाँ से आए, रिज़्क़ कहाँ से आए, परेशान रहता है, पूरा उसका वक्त सर्फ हो जाता है सोचने समझने दौड़ धूप में, उससे निजात दे देगा अल्लाह। यानी वक्त में बरकत होगी, दिलों को सुकून मिलेगा, टेंशन कम होगा। ये एक वादा अल्लाह का कि मेरी इबादत के लिए टाइम निकालो, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे सीनों को बेनियाज कर दूंगा। यानी तुम्हें बहुत ज़्यादा दौड़ धूप, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे वक्त में बरकत देगा अल्लाह। दूसरा वादा व असुद्द फ़क़्र का, और तुम्हारी फ़कीरी जो गुर्बत है उसको भी ख़त्म कर दूंगा, उसको भी दूर कर दूंगा। तो एक तो ये कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत देगा, यानी हमारी तरफ से जो रिज़्क़ के लिए दौड़ धूप, मेहनत, मशक्क़त, भाग दौड़, इतना सब कुछ हम करते हैं, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, इतना सब कुछ ना करते हुए भी, वक्त की बचत के साथ भी अल्लाह हमें रिज़्क़ देगा, अल्लाह हमें रोज़ी देगा। तो अगर हम अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालें तो अल्लाह की तरफ से वादा क्या है? दो चीज़ें। एक, अल्लाह हमारे वक्त में बरकत देगा, हमें बहुत ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम वक्त में बड़ी आसानी होगी हमारे लिए, वक्त मिलेगा, आसानी होगी। और दूसरा, कम वक्त में और इन आसानियों के साथ हमें रिज़्क़ भी आता रहेगा, अल्लाह रोज़ी भी देते रहेगा। और आगे अल्लाह ताला वार्निंग दे रहा है, व इल्ला तफ़अल, और ए इंसान अगर तू ऐसा नहीं करेगा, यानी मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकालेगा, तो अल्लाह क्या करेगा? मलअतु यदैका शुग़लन, मैं तेरे दोनों हाथों को मशगूल कर दूंगा, तेरे दोनों हाथों को बिज़ी कर दूंगा। इतना बिज़ी हो जाएगा, इतना मशगूल हो जाएगा कि तुझे सुबह शाम टाइम नहीं मिलेगा। अगर तू मेरी इबादत के लिए टाइम नहीं निकालेगा तो तुझे किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इतना मशगूल हो जाएगा, इतना मसरूफ़ हो जाएगा। पैसा कमाने के चक्कर में आदमी इतना मसरूफ़ हो जाएगा
कि आदमी की नज़र में सबसे अहम रिश्ता उसकी औलाद का होता है, बच्चे का होता है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं रहेगा। अपने सगे बेटे के साथ बैठने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहेगा, अपनी बेटी की देखभाल के लिए टाइम नहीं रहेगा, अपने बच्चों की परवरिश के लिए टाइम नहीं रहेगा। और आज हम देख रहे हैं शहरों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुबह निकलते हैं शाम को वापस आते हैं। उनके बच्चे क्या करते हैं, उनकी बेटियां क्या करती हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है। माँ बाप से बात करने का, टेलीफोन पे भी बात करने का वक्त नहीं है। इसको लोग क्या समझते हैं कि बड़ा आदमी बन गया, कि इसके पास टाइम नहीं है, इतना बड़ा आदमी बन गया कि किसी से बात करने का टाइम नहीं। ये बड़कपन नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का कहर है। और इस पाप की सजा है कि ये अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालता, मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आता, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है कि अल्लाह के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो अब अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि किसी के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जा कमाते रहे पैसा, न तो बेटे से मिल सकता, ना माँ से मिल सकता, ना बाप से मिल सकता, किसी मुसलमान के सलाम का जवाब देने का टाइम नहीं तेरे पास। ये क्या है? ये बड़कपन नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। और आज बेचारे लोग समझते हैं कि क्या आदमी कितना बड़ा हो गया, ये अल्लाह का अजाब है। तो अल्लाह की वार्निंग है, व इल्ला तफल, अगर तू ऐसा नहीं करेगा, मेरी इबादत के लिए टाइम नहीं निकालेगा, मलातु यदई का शुगलन, अल्लाह कह रहा तेरे दोनों हाथ शुगलन, काम में फंसा दूंगा। तू 24 घंटा वर्किंग टाइम में रहेगा। आज देखिए बहुत सारे घरों में इसी वजह से तलाक हो जाती है, बीवी बदकार हो जाती है। हाँ क्यों? कहते कि शौहर के पास टाइम ही नहीं है। शादी कर लिया, बीवी को देने के लिए टाइम ही नहीं है। शादी कर लिया लेकिन बीवी के लिए टाइम नहीं है, इतना काम करता है। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक सहाबी की औरत, उनकी बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि तुमको क्या हो गया, कोई बनाओ सिंगार नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है, साहिबे शौहर हो, तुम्हें बन सवर के रहना चाहिए, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ज़रूरत है। तो औरत क्या कहती है, साहबिया क्या कहती है, कहती कि मैं क्या बन सवर हूँ, मेरे शौहर को मुझ में दिलचस्पी ही नहीं है, वो तो हमेशा दिन में रोज़ा रखेंगे और रात में नमाज़ पढ़ेंगे, तो मेरे लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और समझाया, कहा कि बीवी को वक्त दो, नमाज कम करो, रोज़ा कम करो, उसको टाइम दो। तो अगर हम बीवी का टाइम काट के रोज़ा नमाज कर रहे हैं, वो भी शरीयत को मंजूर नहीं है। तो जब इबादत में वक्त लगा के बीवी का हक नहीं मार सकते, तो ये तिजारत में, ये पैसा कमाने में हम वक्त लगा दें, बीवी बाल बच्चों को देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये कमाई नहीं है, बड़कपन नहीं है, ये अल्लाह का कहर है, अल्लाह का अजाब है। और इस अजाब से बचना हम चाहें तो एक ही रास्ता है, 5 वक्त नमाज में हाजिरी दें, अल्लाह के लिए टाइम निकालें। आप देखें ऐसे भी अल्लाह वाले हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया है, वक्त भी दिया है, वो माँ बाप से भी मिलते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं, और तो और है मस्जिद में आने जाने वालों से दुआ सलाम भी करते हैं। रिश्तेदार तो रिश्तेदार, अपने मुसलमान भाइयों से भी मिलने का उनके पास वक्त है, इसलिए कि उनको वो अल्लाह के लिए टाइम निकालते हैं, तो अल्लाह उनके टाइम में बरकत देता है। दूसरी वार्निंग क्या अल्लाह ताला की, वलम असुद्द फ़क़रक, और एक तो तेरे दोनों हाथों को मसरूफ़ कर दूंगा, वलम असुद्द फ़क़रक, तेरी फ़कीरी भी दूर नहीं करूंगा। यानी दौलत भी, रिज़्क भी मुकम्मल आता नहीं होगा, आदमी परेशान रहेगा, 24 घंटा काम करके भी मर रहा होगा, परेशान, उसका पेट नहीं भरेगा, अल्लाह उसका पेट नहीं भरेगा। लम असुद्द फ़क़रक, तेरी फ़कीरी दूर नहीं करूंगा मैं, एक तो मशगूल कर दूंगा और दूसरा तेरी फ़कीरी दूर नहीं करूंगा। तो ये एक हदीस क़ुदसी थी जिसे मैंने आपके सामने पेश किया। हदीस क़ुदसी मतलब अल्लाह का कलाम, जिसे अल्लाह के नबी ने हम तक पहुंचाया है। अगर अल्लाह की ये बात मानोगे तो 2 फ़ायदा है। एक फ़ायदा ये कि तुम्हारे वक्त में बरकत होगी, तुम्हारा दिल सुकून में रहेगा, और दूसरा फ़ायदा तुम्हें रिज़्क मिलेगा अल्लाह की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो 2 सज़ा है। एक सज़ा ये है कि तुम्हें अल्लाह मशगूल कर देगा, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं बचेगा, और दूसरा तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, तुम्हें मुकम्मल रिज़्क अल्लाह ताला कभी नहीं देगा। तो ये मुख्तसर हदीस क़ुदसी थी जिसे मैंने आपके सामने पेश किया।